हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। और कल मुझे कई कमेंट आए हैं उस वीडियो का आज इस वीडियो में जवाब है। और एक बात और है, जब पति ने अपनी पत्नी को छोड़ना हो तो ऐसी 3 बातें बोल देता है कि पत्नी टूट जाती है। और वो बातें भी इस वीडियो में है। प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी हो सकता है मेरे चैनल को शेयर करें। तो आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ बाय बाय। और वीडियो फुल वॉच करना रिक्वेस्ट है आपसे, और बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। इसी के साथ बाय बाय। घड़ी खराब हो चुकी है और मैडम आ गई है स्कूल से, खाना खा लिया है और ट्यूशन जा रही है। ट्यूशन के बाद फिर डांस क्लास। अब तो दिया को फोन कह रहा होगा, मेरी दिया कहाँ है, मेरी दिया कहाँ है। और चलो आओ, चप्पल, मम्मा की चप्पल। ये देखो, ये मैडम 2:30 बजे आई हैं स्कूल से और फिर चली गई थी ये ट्यूशन, और अब ये डांस क्लास के लिए तैयार हो रही हैं। तो इस टाइम बजे में है 5:30 और 5:45 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 3-4 किलोमीटर पड़ जाता है गांव से वहाँ तक जाने में। तो अब इसको डांस क्लास ये अटेंड करेगी और मैं इसका 2 घंटे बाहर खड़े होकर वेट करूँगी। एक्चुअली कल बड़ी बेटी भी गई थी क्योंकि उसको अपनी बुक्स लेनी थी। तो देखो, इसका इतना शेड्यूल बिजी होता है, हम कहाँ रेस्ट कर सकते, नहीं कर सकते। और ये इसकी डांस क्लास है, मैं बाहर खड़ी हुई वेट कर रही थी। और ये देखो, रात हो चुकी है, मतलब 6:30 लाइटें जल चुकी थी। तो बड़ी बेटी, मैंने बताया आप साथ गई थी, ये इतना हमने बुक्स वगैरह ली इसने अपनी। और होता है भाई, देखो, नहीं, हमारे से नहीं लेटा जाता और ना ही हम लेट के दुख जो है वो रहेगा। और इतना नहीं कर सकते कि हम लेटे रहें और हमारा काम कोई और कर दे। अब किसको बोला जाए बार बार कि आप ये करो। देखो कितना, ये सिर्फ दोपहर का रूटीन है जो इतना मेरा बिज़ी रहता है, सुबह भी बिज़ी रहता है। ये बड़ी बेटी को कर रही थी मैं। और इसके बाद ये आई है मैडम वहाँ से क्लास से, तो इसको भूख लग रही थी, तो ये बोल रही थी मैंने मिल्क बादाम पीना है। फिर इसको आइसक्रीम वाला जो होता है ना वो डाल के देते हैं। फिर इसने फटाफट, मैंने कहा फटाफट कर भाई, रात हो रही है। ये देखो, रात हो रही थी। एक्चुअली 7:05 हो गए थे जब हम यहाँ दुकान पे खड़े थे। और इसके बाद इसकी ड्रेस भी लेनी है मैम की, क्योंकि एडमिशन करवा दिया मैंने इसका, तो ड्रेस न्यू एडमिशन है ना, तो ड्रेस लेनी थी। फिर इसके बाद हमने ड्रेस ली। और इसको भूख लग जाती है, एक्चुअली डांस करती है ना जब, तो इसको भूख लग जाती है। वैसे तो ये खा के गई थी। और फिर मैंने कहा चल, फिर बच्चा ना थोड़ा होता ही है। और बड़ी बेटी का फास्ट था, मैं उसको कह रही थी खा ले कुछ, तो कहती नहीं। और मेरी बेटी फास्ट रखती है ना, बड़ी वाली, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करती, खाऊ खाऊ नहीं करती, बहुत सिदक से रखती है अपना फास्ट। और ये देखो, ये इसकी फिर मैंने ड्रेस ली। ड्रेस के बाद, ड्रेस लेते लेते भी हमें टाइम लग गया था, क्योंकि मैडम की कमर तो है नहीं, तो सबसे छोटा साइज़ निकलवाना पड़ा कमर का। इसको खाया पिया पता नहीं क्यों नहीं लगता, ऐसा नहीं है खाती नहीं है, मैं इसको ज़बरदस्ती भी खिलाती हूँ, फ्रूट्स भी, कुछ भी डांट डूट के खिलाती हूँ, लेकिन इसके ना बॉडी में लगता नहीं है। वैसे ठीक है, वैसे एक्टिव है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लल्ली मल्ली है, नहीं, एक्टिव है। तो देखो, ड्रेस लेने में भी टाइम लग गया। और फिर आते ही मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए ये स्वांग के चावल बनाए थे, और साथ खीरा था, दही था। और क्योंकि उसको भी भूख लगी होगी ना सुबह से, वैसे तो दोपहर को आके उसने आलू खाए थे, लेकिन बच्चा है, भूख लग जाती है। तो फिर फटाफट इसको मैंने ये बना के दिया। मैंने कहा ले खा पहले तू। अगर आदमी ने औरत को छोड़ना हो ना, तो 3 बातों में वो उसको ऐसा तोड़ देता है ना कि बस पूछो मत। पहली बात कि तू गलत है, दूसरी बात कि तू खाना नहीं बना के देती, तीसरी बात बेमतलब लड़ाई करती है, ये करती है, वो करती है। मतलब ऐसी ये 3 बातें होती हैं जिसमें एक आदमी अपने औरत को छोड़ देता है अपनी ये। और वो बातें सही हो ना हो, लेकिन एक औरत का वो जो पूरा करैक्टर होता है ना, इस 3 बातों में जज कर जाता है। औरत सबसे पहले टूटती कहाँ है, वो पहली बात पे, जब वो बोलता है ना कि नहीं तू गलत है, तेरे इतने यार हैं, तेरे इतना वो है, तो औरत वहीं टूट जाती है। मतलब बहुत टूटती है वो फिर औरत। और
दूसरी बात, उन्हें कोई मिलती नहीं है तो खाने पे आ जाते हैं। और तीसरी बात यही कि तू लड़ती बहुत है, ये है वो है, औरत लड़ती बहुत है, मतलब दिमाग खाती है, ये करती है वो करती है। मतलब ये 3 बातें हैं जो औरत को हिला देती हैं। इन 3 बातों की वजह से, और ये बातें सही हो ना हो, लेकिन ये औरत को तोड़ जाती हैं। औरत कुछ कहने के लायक नहीं रहती। अब किसी के सामने अपनी सफाई भी क्या रखे कि एक आदमी मतलब उसी का हस्बैंड उसको गलत बोल रहा है, वो दूसरे को क्या समझाए बैठ के, भाई क्या बोलता है ये, मेरे को कितना गंद बोलता है। और जब उसको पूछने जब कोई आता है तो वो बोल देता है इसी से पूछो, इसी से पूछो, इसी से पूछो। तो क्या बताए वो, भाई तू बोल रहा है तू ही बता दे। और ये नहीं है कि ये एक लेडीज़ के साथ, सबके साथ होता है। और हाँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कई लेडीज़ ना अपने दिल पे ले गई हैं और कमेंट आए। तो देखो, मैंने ये बोला है, अगर आपके बच्चे हैं और आप मायके में हो, आप शादी करना नहीं चाहते हो, तो आपके बच्चों का हक आपका ही रहेगा, किसी का नहीं होगा। बस मैं ये कहती हूँ, अगर आपने मायके में भी करके खाना है, मेरे ये था कि अगर आपने मायके में भी करके खाना है तो आप ससुराल में डट के अपने हक से खाओ। सिर्फ मैंने कल की वीडियो में ये बोला है, अगर आपके बच्चों का हक है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, आप अपने हक से हक ले सकते हो। मैंने ये नहीं बोला, बस हक तब ख़त्म हो जाता है जब लेडीज़ शादी कर लेती है, ठीक है ना। बस मैंने ये बोला, लेकिन कई लोग पर्सनल अपने ऊपर ले गए और मुझे कमेंट किया। तो ऐसा नहीं है, आपके बच्चों का हक आपके बच्चों का ही रहेगा। लेकिन एक लेडीज़ की ना वो स्ट्रांग हो जाती है, लेडीज़ जब अपने ससुराल में बैठी रहे ना। तो ये देखो, आप कई लेडीज़ माने ना माने, लेकिन ये मेरा मानना है कि अपना हक मांगना और अपने हक से रहना आपका अधिकार है। वहाँ आप रह सकते हो, ठीक है। किसी की तू सुनने से अच्छा तो वहाँ रह के आप तू तड़ाक से जवाब दे सकते हो। अगर आप भाभी बहन भाई को तू बोल दोगे ना, तो इतनी बेइज्जती करेंगे ना, आप समझ नहीं सकते। चाहे वो जितनी भी अच्छी हूँ, जितनी भी कुछ हूँ, बस यही है, ये था। और अदरवाइज़ अगर आप मायके में रहना, मतलब कोई भी रहना पसंद करता हो और शादी ना कर रहा हो और आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों का हक आपके बच्चों का ही रहेगा और आपका ही रहेगा। ऐसा मैंने नहीं बोला जो मायके में बैठी हैं और बिना शादी के बैठी हैं तो उनको हक नहीं मिल सकता, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करो। मैंने ये कहा है, सिर्फ अगर आप ससुराल में रह के अपना हक मांगोगे तो उसकी जैसी रीस कोई नहीं होगी। आपको विद रिक्वेस्ट मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी और सब आपको सही बोलेंगे। बस मैंने ये बोला है और कुछ नहीं है। और जो बच्चों का हक है, जो बच्चों के बाप का है, वो बच्चों को ही मिलेगा। ये एक कानून भी है और कानूनी तरीके से बोला भी गया है कि बच्चों का हक कोई नहीं ले सकता। तो बस मैंने यही बोला है, तो इसको इतना पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है। कल आए थे 1-2 कमेंट, एक्चुअली मैंने डिलीट भी करे हैं वो, तो बस उनको मैं बोल रही हूँ, आप इतनी टेंशन मत लो। जो जिनका है वो, जो अगर आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का है तो आपका ही रहेगा। हाँ, अगर आप शादी नहीं करती हो तो बस यही कल बोला था और मैंने कुछ नहीं बोला। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। और जो ये बोलते हैं ना कि हम 6 महीने उठे नहीं, ये नहीं है, देखो कितना शेड्यूल मेरा बिजी रहता है। मैं इस वीडियो में डालूँगी और आप देखना। सिर्फ ये दोपहर से लेके, मतलब जब मेरे बच्चे आ जाते हैं दोपहर से लेके शाम तक है। अभी मैंने नाइट रूटीन दिखाया नहीं है, तो भाई नहीं गुजारा नहीं होता हमारा, में नहीं होता भाई। जिनके बच्चे हैं उन लेडीज़ का गुजारा नहीं होता। आप MP व्लॉगर है कि मैं उनका नाम भूल गई, उनको देखना, वो भी बहुत मेहनत कर रही है अपने बच्चों के साथ। तो नहीं होता, 6 महीने मुँह ढक के नहीं रोया जा सकता भाई। उठना पड़ता है, जीना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है, आपके बच्चे नहीं हैं, आप ससुराल में नहीं हो, तो आप मुँह ढक के चाहे साल निकाल दो, है ना, क्योंकि पता है 2 रोटी खानी है, दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो मुंह तो ढका ही हुआ है। तो भाई ये है, ऐसा नहीं है कि अब हम कर रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं तो हमें दुख नहीं है। जितना हमें दुख है, जो हमारा दुख है वो हमारे साथ ही रहेगा। हम किसी को भी नहीं बोल सकते कि तुम हमारा दुख लो। तो बस इसी के साथ बाय बाय। वीडियो लंबी हो रही है और प्लीज़ 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 शेयर एंड लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल। बाय।